जय हिंद दोस्तों। स्टूडेंट सर्वर पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल का पार्ट 2। एक्सेल में हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं और यह दूसरा वीडियो। तो अभी जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा उसमें एक्सेल के सारे बटन्स को क्लियर किया गया और एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। तो एक बार हमने एक्सेल को ओपन किया था जो पहले से ही ओपन था और अभी से कट कर दिया। ओपन करने के लिए हमें आना है विंडो या आप रन कमांड से कंट्रोल आर करके और उसमें एक्सेल लिख करके डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं और सर्च मारना है। उसमें लिखेंगे हम MS एक्सेल या MS ऑफिस या 2007 कुछ भी, मतलब उससे मिलता जुलता नाम लिखेंगे तो उससे रिलेटेड सारे वर्ड जो है आ जाएंगे। तो हमारा जो एक्सेल यहाँ पर है इसे हम ओपन कर लेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने MS ऑफिस बटन और क्विक एक्सेस टूल बार और टाइटल बार, रिबन और इसमें कुछ जो बटन्स दिए गए हैं जिसे टैब दिए गए हैं इन्हें क्लियर किया था कि इन्हें कहाँ कहाँ फाइंड आउट करते हैं और इनका काम क्या क्या है। तो अभी के वीडियो में हम एक्सेल की वर्क शीट जो ये पूरी वर्क शीट है, जैसे ये पूरी वर्क शीट है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो एक बेसिक सा सवाल आता है एक्सेल में कि एक्सेल में कितने कॉलम्स होते हैं, रोज कितने हैं। और सबसे पहले कॉलम्स और रो को एक बार फिर से डिफाइन कर दे रहा हूँ कि ये जो खड़ी लाइनें हैं जैसे ए वाली लाइन जो है इसे हम एक्सेल में कॉलम कहते हैं और ये जो बेड़ी लाइनें हैं मतलब ऐसे करके ये सब ये लाइनें जो है बारी बारी इसे हम रोज कहते हैं। तो एक कॉलम और एक रो जहां पर मिलते हैं उन्हें हम सेल कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर कॉलम्स और रो मिल रहे हैं इस एरिया में, इसे हम एक सेल कहेंगे और सेल में ही हम अपने सारे डाटा को एंटर करते हैं। अब कोई सवाल पूछा जाएगा, हर एक परीक्षा में लगभग पूछा ही जाता है। अगर कोई पूछ ले भाई एक्सेल में कितने रोज होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, तो सिंपल है, यहाँ कॉर्नर पर क्लिक करें, एक बार क्लिक कर दें। यहाँ पर अब देख लीजिए ऊपर यहाँ नेम बार में यहाँ पर कितने कॉलम है। आर जो है कॉलम्स को दर्शा रहा है और नहीं, आर जो है रोज को दर्शा रहा है और सी जो है कॉलम्स को दर्शा रहा है। तो टोटल कॉलम्स है हमारे 16,384 और रो है 10,48,576। ठीक है। इसका एक और तरीका है जानने का, यहाँ पर क्लिक करें पहले सेल में और कंट्रोल के साथ में एकदम लास्ट वाली ड्रॉप डाउन एरो प्रेस करें तो सबसे लास्ट जो रो है उसमें हम आ जाएंगे और पहले में जाना है तो कंट्रोल के साथ अपर ड्रॉप डाउन एरो क्लिक कर दें तो सबसे पहले में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेल की रोज और कॉलम्स की जानकारी। यहाँ एक रूलर होता है और एक नहीं, दो रूलर होते हैं, एक वर्टिकल होता है एक हॉरिजॉन्टल होता है। यहाँ से जूम आउट करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे ये हमारी एक सेल है, कभी कभी कोई वर्ड हम लिख रहे हैं, जैसे अभी लिख रहे हैं स्टूडेंट साइबर पॉइंट। ठीक है। तो अब स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स जो है हमारा दो सेल में आ रहा है, एक तो पहली सेल ए हो गई, दूसरी सेल ए हो गई। तब इसे हमें अगर बढ़ाना है यहाँ क्लिक करेंगे और जब हमारा जो माउस का कर्सर बटन है इस तरह से प्लस टाइप हो जाएगा, जो भी बना है जो इस तरह से टिपटिपा रहा है इस तरह से हो जाएगा। फिर माउस का जो हम लेफ्ट बटन है उसे प्रेस करेंगे और दो बार प्रेस कर देंगे तो डबल क्लिक करने के बाद यह ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। या तो ये पहला तरीका हो गया जो बेस्ट तरीका है। इसे फिर से यहाँ एक डाटा कॉपी कर ले रहे हैं या फिर लिख ही ले रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी लिख दे रहे हैं, इसमें सही है, यहाँ पर कुछ भी इतना लिख दिया। अब यहाँ पर आएंगे इस कॉलम्स में और इसी रो में हमने अपनी डाटा को दिया। यहाँ आने के बाद प्लस पे करेंगे और डबल क्लिक कर देंगे तो जितना हमारा वर्ड रहेगा, जितने अक्षर का जितने स्पेस का हमारा वर्ड रहेगा वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है। तो इसे हम कंट्रोल ए करके डिलीट कर देंगे तो हमारा जो है डेटा डिलीट हो गया है। अब दो रो जो है, जो दो कॉलम्स की लंबाई जो है बढ़ी हुई है, ये छोटा करना दूसरा तरीका एक और है। यहाँ इस पर क्लिक करेंगे
और माउस के कर्सर को हम इस कॉर्नर पर ले आएंगे। यहाँ पर कॉर्नर पे जब प्लस बन जा रहा है तो लेफ्ट बटन प्रेस करके इसे हल्के हल्के हाथों से जितना बड़ा चाहिए उतना तरीका है हमारा। और अगर इसी प्रकार से हमें रो की लंबाई चौड़ाई बढ़ानी है तो इसी प्रकार से रो की करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें एक साथ कई कॉलम्स की चौड़ाई बढ़ानी है, ठीक है। एक बार यहाँ क्लिक करेंगे, मान मान लीजिए हमें यहाँ के तक, या के नहीं, जी तक, ठीक है, जी तक सारे कॉलम्स की चौड़ाई बढ़ानी है। तो हमने एक बार यहाँ क्लिक कर दिया और शिफ्ट के साथ दोबारा इस पर कॉलम पर आएंगे, शिफ्ट के साथ इसे माउस का राइट क्लिक कर देंगे। अब जितने भी कॉलम्स की हमें चौड़ाई बढ़ानी है या घटानी है, जितने करना, जितने भी आपको चाहिए विड्थ इसकी, यहाँ पर आएंगे, पहले ही कॉलम पर ध्यान दें। मान लीजिए हमें यह कॉलम इतना छोटा चाहिए, इतना छोटा कर देंगे तो सारे कॉलम से वही फिल्टर अप्लाई हो जाएगा जो हमने एक में किया है, ठीक है। इस जी पर ही हम ध्यान देंगे, ठीक है। हमने उस मान लीजिए हम हमें बना बनाया से लिखना है, हमें बढ़ाना है जी तक कि जो यहाँ पर सब ये बराबर बराबर है, इनके बराबर हो जाए, इस एरिया के बराबर हो, जैसे एच आई जे के एल ए जिस विड्थ में है सेट उसी विड्थ में हो जाए। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, बार हम दोबारा यहाँ क्लिक कर दे रहे हैं। अब यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद आएंगे जी तक, शिफ्ट के साथ हम राइट क्लिक कर देंगे। अब जितना हमें लंबा चाहिए या यहाँ से पहले जी वाले पर ध्यान देंगे, कितना हमें इसकी विड्थ चाहिए वहीं पर लाकर छोड़ देंगे। अब लगभग मेरे हिसाब से बराबर हो गया है। अब इसी प्रकार से अगर रोज में कोई हमें सेटिंग करनी है, जैसे उसकी विड्थ घटानी या बढ़ानी है, तो रोज पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से यहाँ आएंगे और लेफ्ट क्लिक करके नीचे ड्रैग कर देंगे, इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। अब हमें चौड़ाई घटानी है तो लेफ्ट क्लिक करके ऊपर कर देंगे, इसकी चौड़ाई घट जाएगी। सेम फार्मूला जो हम कॉलम में ऐड करेंगे वही रोज में अप्लाई होगा। अब दूसरी बात और एक है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ गोविंद, गोविंद लिख दिया और इंटर करके नीचे आ गया, ठीक है। अब इसी कॉलम में मुझे दोबारा कुछ लिखना है, लिख लीजिए गोविंद करके मैं लिख दे रहा हूँ ऑनलाइन, लिख रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन। अब एक बार ध्यान देंगे, यहाँ बीच में कर ले रहा हूँ तब आपको अच्छे समझ में, यहाँ बीच में कर रहा हूँ कुछ हमें लिखना है। जैसे मान लीजिए हमें लिखा है गोविंद, गोविंद। अब हम गोविंद के बाद सरनेम भी देना चाह रहे हैं, जैसे गोविंद बिंद या यादव या राजभर कुछ भी देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और लिखेंगे राजभर। तो अब देखने को मिल रहा है कि राजभर जब हम प्रेस कर रहे हैं तो गोविंद को रिप्लेस करके राजभर आ जा रहा है। तो यहाँ समस्या यह है कि हम कैसे लिखेंगे। अब मान लीजिए हम एंटर प्रेस कर देंगे तो गोविंद पूरा गायब हो जा रहा है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे सर कॉलम की विड्थ बढ़ा दीजिए, तब हो सकता है, तो वो भी करके देखिए। यहाँ क्लिक किए और कॉलम की हमने विड्थ बढ़ा दी, अब देख रहे हो बस गोविंद ही यहाँ पर शो हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम नीचे आते हैं, गोविंद लिखते हैं। अब मान लीजिए हमने कहीं और यहाँ पर क्लिक कर दिया है गलती से या फिर जानबूझ कर या और किसी को, हमें इस कॉलम में और एडिट करना है, ठीक है। यहाँ दो बार हम इंटर प्रेस कर देंगे, नहीं दो बार राइट क्लिक कर देंगे, या दो बार राइट क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जो भी ऐड करना चाह रहे हैं, टाइटल हो गया और कुछ सरनेम हो गया, वह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी नेम को, नहीं किसी भी नेम को, किसी भी डेटा को दोबारा से रीनेम कर सकते हैं एक्सेल में। अभी तक आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि हमें बेसिक स्ट्रक्चर एक्सेल का जो है कैसे समझना है, कैसे इसमें काम करना है, ठीक है। अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे की आपकी टॉपिक है एक्सेल के पहले ही पार्ट में हमने बताया था कि एक्सेल बहुत ही एडवांस वर्जन का सॉफ्टवेयर है जो हमारे थोड़े से हिंट देने के माध्यम से ही अपना सारा काम कर देता है। जैसे हमें यहाँ से ये नंबर वैसे दिया रहता है 1 2 3 4 5, मान लीजिए हमें अदर को सीरियल नंबर लिखना है, हमें गिनती लिखनी है एक्सेल में, जैसे एक लिख दिया और यहाँ पर दो लिख दिया, ठीक है। तो
1 लिखने के बाद हम शिफ्ट से इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें गिनती और चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, तो हम लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस का और नीचे ड्रैग कर देंगे जितने तक गिनती चाहिए। मान लीजिए हमें 20 तक चाहिए, तो 20 पर लाकर हम छोड़ देंगे, तो वह अपने आप ही समझ जाएगा कि हाँ आगे वाला यह चाह रहा है कि हमें एक का गैप दे करके जितने भी अकाउंट्स हैं उसे आगे ले आना है। तो एक्सेल एक एडवांस सॉफ्टवेयर है जो खुद ही अपने द्वारा दिए गए कमांड को सब डिटेक्ट कर लेता है और हमें आउटपुट दे देता है। हमें मान लीजिए इसमें 2 का गैप रखना है, जैसे दो हो गया और उसके बाद 4 हो गया। तो अब हम पहली सेल में क्लिक करेंगे, शिफ्ट द्वारा हम नीचे ड्रैग कर देंगे ड्रॉप डाउन एरो द्वारा, और जब यह प्लस की जैसा निशान बन जाएगा, टिक रहा है हल्का हल्का, प्लस के जैसा निशान बन जाएगा, तो राइट क्लिक करके या लेफ्ट क्लिक करके हमें 10 तक चाहिए, मान लीजिए 10 तक लाएंगे, उसे छोड़ देंगे। तो यह हमारा 2 की गैपिंग दे करके एक टेबल तैयार है कि हाँ इतना का फॉर्मूला इस पे लगा है और इतने की गैपिंग है। अगर मान लीजिए हमें 99 देना है, या 50 हो गया, 100 देना है और दूसरे में 200 देना है, 200। ठीक है, अब शिफ्ट द्वारा एक इसे सिलेक्शन बनाएंगे और इस तरह से लाकर छोड़ देंगे। ठीक इसी प्रकार से आप बिना कैलकुलेशन किए कोई भी टेबल तैयार कर सकते हैं, चाहे वह 99 का पहाड़ा हो गया, चाहे 108 का। हाँ, 2 अक्षर आपको एक्यूरेट लिखने होंगे, जैसे 99 का दुगना जितना होता है उतना लिखना होगा आपको। ठीक है, और कोई टेबल है उतना लिखना होगा। अगर हम दिन चाह रहे हैं, ठीक है, दिन चाह रहे हैं जैसे संडे, और दूसरा हो गया है MONDAY, मेनू भाई गलत हो तो बता देना कमेंट में। ठीक है, अभी हम चाह रहे हैं कि हमारे जो टेबल्स में कोई दिन आ जाए या और कुछ आ जाए, तो संडे मंडे लिख देंगे, और जब हमारा कर्सर ऐसे प्लस टाइप हो जाएगा ब्लैक ब्लैक, इसे नीचे ड्रैग कर के छोड़ देंगे। ठीक है, तो अपने आप ही जान जाएगा एक्सेल का भाई ये सप्ताह के दिनों का नाम चाह रहा है एक दिन गैप करके। यहाँ संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस प्रकार से सारे नाम अपने आप आ जाएंगे। हमें अगर महीने के नाम चाहिए या और कुछ भी चाहिए, तो इस प्रकार से हम सिंपल तरीके से एक्सेल में ड्रैग कर सकते हैं। अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कोई भी डाटा कैसे एक्सेल में देना है, कोई भी सीरियल नंबर कैसे एक्सेल में देना है। अगर यही मान लीजिए हम 1 2 3 4 5, जैसे हमें 100 लोगों की लिस्ट बनानी है, ठीक है, 1 लिखेंगे, फिर नीचे आएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। भाई इतना लिखने से अच्छा है यहाँ सिलेक्ट करें, और जब यह प्लस टाइप हो जाए, जैसे ये इस प्रकार से प्लस तरीके से हो जाएगा, हल्का हल्का टिक मारा है, 100 तक लिखना है या आपको जहां तक भी लिखना, मान लीजिए हमें लिखना है यहाँ तक, 220 तक, ऐसे ड्रैग करके छोड़ दें। ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ भाई इसे जो फाइल चाहिए 120 मेंबर्स की चाहिए। इतना एडवांस है हमारा एक्सेल सॉफ्टवेयर। तो अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और आपको कुछ करिश्मा करके दिखाते हैं इसमें। चलिए, अभी तक तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्सेल कितना एडवांस सॉफ्टवेयर है। हम आ जाते हैं ऊपर, और यहाँ अगर हमें 100 तक नहीं, मान लो 100 तक गिनती लिखनी है, तो आप खुद की बजा कर लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 11, यहाँ लिखेंगे 12। ठीक है भाई, समझ में आया? यहाँ शिफ्ट के द्वारा सेलेक्ट करेंगे या फिर माउस के द्वारा ही सेलेक्ट कर लेंगे। जब हमारा कर्सर जो है प्लस टाइप ऐसा बन जाएगा, तो ड्रैग कर देंगे 10 कहाँ तक है, 10 यहाँ तक है, यहाँ ऐसे कर देंगे, और सीधे हमें जितने तक चाहिए, मान लो 100 तक चाहिए, कहाँ जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक प्लस हो रहा है, यहाँ क्लिक कर देंगे, तो 100 तक हमारी गिनती चुटकी बजाकर तैयार है। आप इसे और ले जाना चाहें तो भाई अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप प्लस को ऐसा करें और ले जाओ लोग, और आगे की गिनती हमारी तैयार है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि हमें एक्सेल में डेटा को कैसे एंटर करना है, कैसे उसे अपने हिसाब से आगे इधर उधर करना है, ठीक है, कैसे रीड कर डाटा करना है, कैसे रीनेम करना है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
अब मेरे हिसाब से एमएस एक्सेल का बेसिक जो डाटा को एंटर करने का तरीका है क्लियर हो गया है। और एक बात यहाँ है, जो नेम बॉक्स में यहाँ पर अगर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो D9 बन रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि डी जो है कॉलम है और 9 रो है। ठीक है, 9 नंबर की रो है और डी कॉलम है। और यहाँ क्लिक करने के बाद थर्सडे पर, थर्सडे जो है फार्मूला बार में शो हो रहा है। और F12 जो है कॉलम है, 12 नंबर की रो है। ठीक है, बारहवा बारहवा जो है कॉलम है, 12वीं रो है। और F जो है कॉलम। नेम बॉक्स में या नेम शो होगा। और फार्मूला अभी हमने कोई लगाया नहीं, इस पर जो फार्मूला रहेगा उसका इक्वेशन, जब कोई फार्मूला सम, काउंट, एवरेज या मिनिमाइज या मैक्सिमाइज किसी भी फार्मूला को लगाएंगे तो उसका इक्वेशन दिखाएगा यहाँ फार्मूला बार में। और जब हम कोई फार्मूला नहीं ऐड करेंगे तो बस सिंपल सा नाम दिखाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सबको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। और नेक्स्ट क्लास में हम होम टैब को टोटली, वैसे एमएस वर्ड की क्लास से मिलता जुलता ही यह होम टैब है, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स एंड एफर्ट्स। और बढ़ते रहिए, कल से ट्रिपल सी का क्लास स्टार्ट होगा। जितने लोगों ने एडमिशन लिया है भाई, आप सबके लिए प्रैक्टिकल के लिए द्वार खुला हुआ है। और आज बच्चों ने सारी सेंटर की साफ सफाई कर दी, फुल दिया पूरा रूम अच्छे से, सरफ निकमा लगा करके, डिटॉल वगैरह छिड़क करके। तो आप लोग कल से आइए और जम कर प्रैक्टिस करिए, अच्छे नंबर से पास हुए और अपने मम्मी पापा या अपने गाँव जवान सबका नाम रोशन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। कीप लर्निंग एंड कीप